क्या मरने का टाइम फिक्स होता है क्या? उन्होंने कहा कि इंसान के मरने के स्पेसिफिक टाइम होते हैं, मतलब ओके। डेथ इज़ अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट कि वो एकदम तय है उसका समय। ऋषि और रट्टू ने वहाँ बैठ के, उस परलोक में बैठ कर के अपनी मम्मी खुर्शीद भावनगरी को सारी इन्फॉर्मेशन दी ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स। कैसे इन्फॉर्मेशन दी कि तुम शाम को दिया जला के बैठ जाना और हाथ पे पेन पेपर ले लेना। तो वो ऑटो राइटिंग कर रहे थे, वो उनके मन में डाल देते थे, वो लिखती थी। ऑटो राइटिंग इसको कहते हैं कि भाई आप कुछ नहीं पता, अपने आप हाथ लिख रहा है। 5 एग्जिट पॉइंट होते हैं जिसमें डेथ हो सकती है, बाकी कोई डेथ नहीं होगी। हम अज्ञात अनजान विषयों पर बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें जानना है कि क्या छिपा हुआ है, ज़रूरी है और लोगों के लिए यूज़फुल है। बात करते रहेंगे। इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे थे, आप कुछ पूछना चाह रही थी, जी पूछिए। सर। एक्चुअली क्या मरने का टाइम फिक्स होता है क्या? मैंने सुना है ऐसा करके कि क्या मरने का थोड़ा सा टाइम ज़ोर फिक्स से होता बोलिए। है। क्या मरने का टाइम फिक्स होता है सर? ऐसा कुछ आइडिया है क्या आपको? नहीं, किसके मरने का टाइम? हम लोग जैसे हम ही हैं, अरे मेरा हम नहीं क्या मरेंगे भाई। हम क्यों मरे? मेरा दुश्मन मरे? हम इंसानों का कोई मरने का टाइम फिक्स होता है क्या? नहीं। इंसान या फिर जानवर, पेड़, ऐसा कुछ टाइम फिक्स है कि हाँ आप कितनी लाइफ है, आप इतने दिन तक जियोगे? अब वैसे तो किसी साइंस की किताब में तो लिखा नहीं है कि कब कोई मरेगा। एक हे फ्लिक्स लिमिट करके है कि भाई इतनी बार, कुछ 67 टाइम जो है, ऐसे कुछ है, मैं भूल जाता हूँ। उतनी बार अगर कोई सेल डिवाइड करेगा, या सेल होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल, उसके बाद डिवाइड करेगा तो वो उसका डिवाइड नहीं कर सकता, देन इट हैज़ टू अच्छा। डाई। तो वो एक लिमिट सेट कर रखी है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में जो है, वो तो ऐसा है नहीं। बट आज स्पिरिचुअलिटी में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सबूत कुछ नहीं है, बातें हैं। अब वैसे एक बातों के बारे में ये कहूँ कि मैं, आप अपनी बात पूछती जाइएगा। बातों के बारे में ये है कि जैसे कहे कि ये तो बातें हैं, बातें तो छौंकी जाती हैं, बातों का क्या। तो अब आपने एक बात सुनी होगी कि अदालत में सबूत होते हैं और गवाह होते हैं। ये नहीं कहते कि केवल सबूत पे चलती है। ये अदालत अदालत ताज़ी हातिल इतने सबूत और गवाहों के बयानात करके ऐसे मतलब ऐसे जैसे वो, जैसे बड़ी स्पेसिफिक चीज़ होती हैं, बड़ी छोटी-सी छिपी हुई चीज़ें होती हैं। आप ध्यान, जैसे वो क्या था कि एक फ़िल्म में पूछा था, एक लोग पूछ रहे थे कि गब्बर सिंह के पापा का नाम क्या था शोले फ़िल्म में। आपको पता है नहीं, गब्बर मुझे सिंह? नहीं पता है। शोले फ़िल्म देखी है आपने? देखिए बट मुझे नाम नहीं याद है गब्बर का सर। चेहरा याद है? कितने आदमियों हाँ, के याद हवाले है, है। चेहरा तो बिल्कुल तो याद है। लोगों को किसी कुछ पता ही नहीं है, तो वो गब्बर सिंह के बारे में था कि उसके पापा का नाम बताओ। तो अगर आपने कहें किसको पता होगा, क्या पता होगा? तो खैर उन्होंने एक सीन दिखाया कि ताज़ी राते हिंद दफ़ा 302 के तहत ये अदालत सबूतों और गवाहों के बयानात पर ये तय करती है कि गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह को 20 साल या पता नहीं क्या कैद की सज़ा सुनाई जाती है। वल्द हरी सिंह कह दिया, बस उनका बेटा था। तो इट इज़ अबाउट शार्प पॉइंट्स व्हाट यू आर डूइंग, और जो फ़िल्म बनाने वाले हैं वो शार्प रख रहे हैं कि उनको दे रहे हैं और देख रहे हैं। तो अगर गवाहों की बात पर यकीन है और गवाह के कह रहा है कोई बात, एक तो गीता या कुरान शरीफ या बाकी कुरान कहना चाहिए, तो उस पे हाथ रख करके कह रहा है ख़ैर, तो मान ऐसा लिया। भी हो सकता है कि क्या मैं कभी ना मरूँ, ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। बड़े मुश्किल से लाइफ़ मिली होगी शायद। अब देवराज आप बाबा से पूछना पड़ेगा। सुना है 250 साल तो जिंदा ही रहे। और भी बताता हूँ उनके बारे में। पहले इस पे आते हैं कि ये जो अदालत है, पर आप पूछते रहिएगा, अदालत जो है वो कहती है सबूत और गवाह। तो जब गवाह को गीता पे हाथ लगा के कह लेते हैं भगवान जाने सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सुबह से शाम तक पानी पी के झूठ बोलता है, खुद भी। हमारे कई नेता भी हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही बोलते हैं कि काम है उनका, वो भी ये पानी तो पी है। पी के। अरे मतलब गला ना सूख जाए, पहले मैं सोचता था पानी पी पी के झूठ बोलना क्या होता है। अरे भाई गला सूख जाएगा ना कि क्या हो गया। तो उसमें ये है कि अगर आप गवाहों के बयानात पर यकीन करते हैं तो भाई गवाह हमारे पास 1 लाख हैं, लीजिए। आप यूट्यूब भरा है गवाही से, अपना बोल रहा है, अब सच है झूठ है आप तय करो। फिलहाल मैं किसी की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। एक तमन्ना सी नाम से, अब सी का नहीं कहता पता क्या मतलब है, पर उनका नाम है तमन्ना सी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में और अपनी तरफ से एक बात कही हुई है कि इंसान को, और वहीं से मुझे पहली बार इन्फॉर्मेशन भी आई कि जैसे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसमें यह था कि उन्होंने कहा कि इंसान के मरने के स्पेसिफिक टाइम होते हैं, मतलब ओके। डेथ इज़ अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट कि वो एकदम तय है उसका समय, मतलब बाकी चीज़ें कर्म पे और यहाँ वहाँ पे डिफ्लेक्टेड है।
बट एग्जिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट एक है, और वो ये है कि 5 ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, 5 एग्जिट पॉइंट होते हैं जिसमें डेथ हो सकती है, बाकी कोई डेथ वेथ नहीं होगी फिर। अच्छा। और वो 5 जो हैं, वो जैसे आपका पहला एग्जिट पॉइंट 27 की उम्र पे आ जाए, अगला 55 की अच्छा। उम्र पे आ जाए, फिर 67 पे आ जाए, तो अच्छा। आप पहला छोड़ दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा तीसरे पे चले जाइए, कोई बात नहीं, चौथे पे चले जाइए। चौथा ये कब आता है? अरे हमें क्या पता, जो लेके आया वो जानेगा, उसका भाग्य जानेगा। फिलहाल तमन्ना सी के हिसाब से जो है वो सबकॉन्शियस माइंड, उनके हिसाब से नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, कि वो सबकॉन्शियस माइंड तय करता है, मतलब अपन को कुछ पता नहीं होता है, अंदर अंदर होता है ये। और ये ओह! हम पहले से तय करके आते हैं, जहाँ से भी तय करके आना होता होता होगा, व्हाटएवर। अच्छा। एक तो ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि मनुष्य के मरने का टाइम तय होता है, और होता ही नहीं होता है कि भाई अब जनता तय करे या कोई विश्लेषक या एकदम स्पेशलिस्ट तय करे, मैं नहीं तय कर सकता। दूसरा इन्फॉर्मेशन है, किताब का नाम है, इसके बारे में बताता हूँ मैं। उसमें एक लड़का था विशु, और दूसरे का नाम था रट्टू, हो सकता है मैं नाम थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ, वो तोता नहीं था। व्हाट हैपेंड कि उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और जो डेथ हो गई तो वो चले गए, तो उनके मम्मी पापा बहुत परेशान हुए। मम्मी का नाम था खुर्शीद भावनगरी, वो बहुत परेशान हो गए, रो रो के बुरा हाल है। तो उनके किसी ने उनको बताया कि तुम लोग कैसा करो कि तरस रोना धोना बंद करो, तुम्हारे बच्चे तुमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो खैर अब किसी तरह से उनको किसी ने बताया कि किसी को ये मैसेज आया है, भगवान जाने कैसे मैसेज रिसीव करते हैं वो। तो ये पूरी किताब है, इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, बाय खुर्शीद भावनगरी ने ही लिखा है इस किताब को। प्रिंटिंग वगैरह वो जो डांस वाले थे ना, श्यामक दावर, उन्होंने सब उसका मैनेज कराया था, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है। तो उन्होंने ये बताया कि उस किताब में ये मेंशन, इसमें ढेर सारी है, तो विशी और रट्टू ने वहाँ बैठ के, उस परलोक में बैठ कर के अपनी मम्मी खुर्शीद भावनगरी को सारी इन्फॉर्मेशन दी, ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स। कैसे इन्फॉर्मेशन दी कि तुम शाम को दिया जला के बैठ जाना और हाथ पे पेन पेपर ले लेना। तो वो ऑटो राइटिंग कर रहे थे, वो उनके मन में डाल देते थे, वो लिखती थी, मन में डाल देते थे, वो लिखती थी। ऐसे अच्छा। 2-3 महीना वो हर रोज़ 1 आध घंटा वो लिखती है। बहुत डिटेल्स मुझे नहीं पता है, ऑटो राइटिंग इसको कहते हैं, कि भाई आप कुछ नहीं पता, अपने आप हाथ लिख रहा है। ये एक नॉन फिनोमिनन है, प्रूवन नहीं है, लेकिन है एक एंटिटी, की भाई एंटिटी नहीं कहना चाहिए, एक प्रोसेस है, लिख दो। तो उससे इनको ये पता चला, तो उन्होंने मार डेटा ही डेटा, डेटा ही डेटा, वहाँ का सारा कट्टा चिट्ठा खोल के रखा है। अब या तो विशु और रट्टू झूठ बोल रहे थे, अगर हम इस बात को ना माने, या तो खुर्शीद भावनगरी झूठ बोल रही हैं कि उनकी क्या बातों का भरोसा, या तो फिर कोई सब झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, और या फिर वो सच है, और सच है तो वहाँ की सूचना यहाँ है, हमें लीक कर रहा है, लीक कर रहा है। उसमें ये बात है कि 3 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। तमन्ना सिंह ने कहा था कि 5 होते हैं, किसी ने ऐसा कुछ कहा है, मैं 3 और 5 कहा है, बट दे वर श्योर कि इतने ही फिक्स पॉइंट्स हैं, इसी पे डेथ हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ऑब्वियसली अगर हो गई, तुम पटक ही दो किसी को, ना गिरा दो एकदम, या रेल के काम सामने घसीट के उसको सामने ले आओ, पानी में डुबो दो, तो फिर अगर वो मर गया, तीसरा आउट ऑफ उसकी सोल जो है उसकी बॉडी से निकल गई, तो वो भटकेगी। वही 100 माइनस 44 इज इक्वल टू 56, 100 की उम्र लेके आया था, मीन्स 44 फिक्स्ड है वो फिक्स्ड टाइम, है, जो लाइन फिक्स उसका है। तो 100 पे ही जाना है, तो 56 साल भटकेगा। वो क्या करेगा, ना उसको कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, ऐसी कवाता रहेगा यहाँ हुआ, परेशान रहेगा, तो उसको 56 साल बड़े कष्ट में बीतेंगे, तब जाएगा। और अगर आप, एक चीज़ होती है जिसका नाम यूट्यूब पे लेना अलाउड नहीं है, पर ये है कि अपने आप को ख़त्म कर देने को कहते हैं। हो सकता है शायद ये भी शब्द ना अलाउड हो, बाद में हटा दिया जाएगा, लेकिन एंड ऑफ सेल्फ के बारे में बात हो रही है। अगर आपने कर लिया, 100 की आप उम्र लेके आए थे, आपने 44 में अपने आप को ख़त्म कर दिया, तो 56 साल के आपको भटकना पड़ेगा। तो आप जो जिस तो जो मुसीबत भटकते से हैं वो इधर भूत वूत बनते होंगे फिर, और क्या? करते क्या हैं, ये तो खाना वाना तो खाते नहीं होंगे, डिनर लंच हवा पी के ब्रेकफास्ट। फिर रहते हैं क्या? आई डोंट नो, दैट इज़ पैथेटिक। ना सुनता है उन्हें कोई, ना देख सकता है, ना कोई एंटरटेनमेंट का साधन है, पिक्चर उच्चर देख सकते हैं, ये भी मुझे नहीं पता वो। बट इट इज़ पैथेटिक यूजुअली, मतलब दे, और यूजुअली शायद वो बाउंड टू प्लेस भी होते हैं जहाँ पे घर है, या वो, क्योंकि उनका क्रॉसओवर नहीं हो रहा, तो अगली स्टेज तक नहीं जाते हैं। अपन के हिंदू वाले में झन्न से जलाओ और झन्न से जाओ, जब उसकी बॉडी चली जाती है, वो देख लेता है कि मैं तो गया, और अब तो कोई स्कोप है नहीं, अब कहाँ से पैदा होगा। तो फिर वो फिर कहता है अब क्या मरता क्या ना करता, बता क्या, मर तो कुछ चुका ही है वो। हो जाता है। और प्लीज़ मेरी बातों को दर्शक ये कॉमेडी करके ना लें, मैं अपना, मैं बहुत सिंपैथी है जिसकी ऐसे डेथ हो गई और वो भटक रहा है, बड़ा, मेरी पूरी कंडोलेंसेस उनके साथ हैं, जो जहाँ भी हैं। और अगर वो मेरे से संपर्क, मुझे कोई काम बताना चाहें दे दें, बस मुझे डराएं नहीं, पर मैं खुद नहीं करूँगा, कराऊँगा, काम बहुत रहते हैं मुझे।
लेकिन किसी के लिए कुछ कर सकूँ तो है, क्योंकि वो तो भटक रहे हैं वो बेचारे से। हमारे यहाँ गिनती होती है 800 करोड़ लोग हैं, शायद करीब-करीब 806 करोड़ लोग हैं दुनिया में। अब मृता भी टपाटप हैं, तो अब किसी न किसी की तकलीफ़ है। यहाँ पे लाखों को तकलीफ़ हो तो कान में जू रेंगती है, वरना एक आध की तो कोई सुनता नहीं, गिनती में नहीं आता है। वो बड़ा दुखद है। ये लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में अगर आपने पढ़नी है, स्पिरिचुअलिटी समझनी है, मरना, मृत्यु ये वो तो बहुत डेटा दिया जो है। भी हो सर, मरने से बड़ा डर लगता है हमको तो। मैं तो सोचती हूँ ज़िंदगी भर मैं ज़िंदा ही रहूँ। ये तो बड़ा अच्छा है। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए।